देखो जी, कल श्रीलंका वाला हम लोग पढ़े थे कि हाँ, वहां कैसे अलग अलग एथनिक ग्रुप बना हुआ है, कम्युनिटी कौन कौन अलग अलग है, कल पढ़े थे हम लोग, याद होगा। श्रीलंका वाला कहाँ गया? देखो जी, ये वाला कल हम लोग पढ़ रहे थे, श्रीलंका वाला। ये क्या है जी, श्रीलंका एक आइलैंड है ना जी। सबसे ज्यादा कौन सा कम्युनिटी वहां पे है? सिन्हलास ना जी। सबसे ज्यादा उनका है, पॉपुलेशन वहां पे कितना परसेंट है? 74% के आसपास। बाकी 18% में कौन है जी? तमिल्स हैं। उस 18% में 13% में श्रीलंकन तमिल है और 5% में क्या है जी? इंडियन तमिल्स है। क्या कोई दिक्कत? अच्छा, इंडियन जो तमिल थे 5% में, अब इसमें इंडियन नहीं, जितने सारे तमिल्स थे उसमें क्या बोलते हैं, हिंदूज थे, नहीं तो फिर क्या थे, मुस्लिम्स थे। और जो सिन्हलास जो थे वो कौन सा रिलीजन को फॉलो करते थे जी? बुद्धिज्म। ठीक है। 7% में क्या थे? 7% के आसपास क्या थे? क्रिश्चियन। 7% में क्रिश्चियन थे, मतलब अलग अलग ये कम्युनिटी था। तो कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज था उनके बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। एक्चुअल में वहां श्रीलंका में क्या हुआ था, एरिया वाइज सब लोग देख लो। ये जो हो गया ये सब श्रीलंकन तमिल का है, ये सब इंडियन का है ना जी, नहीं ये सिन्हाला वाला है। इंडियंस वाला ये दिया हुआ है और मुस्लिम वाला ये दिया हुआ है। देखो, तो श्रीलंका में मेजोरिटी किसका था? सिन्हलास लोग का सबसे ज्यादा मेजोरिटी था। तो हाँ, अब उन्होंने कैसे क्या किया था जी? जो माइनॉरिटी में कौन था जी? तमिल थे, और इसके बाद क्या थे? क्रिश्चियन थे। तो कैसे उन्होंने अपना जो क्या था, जो अपना लॉ वगैरह जितना सब था वह कैसे उसके ऊपर इम्पोज किया, उसमें पढ़ेंगे। तो पहले तुम लोग को पता होगा कि जो श्रीलंका है वह 1948 में क्या हुआ था, उसको फ्रीडम मिला था। 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वहां डेमोक्रेसी आया था, तो उसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस था वह किसका था? सिन्हलास का था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कमिटी था वह किसका था? सिन्हलास का था। सबको समझ में आ रहा है? मेजोरिटी उनके पास था। तो वह लोग क्या किए कि ऐसे रूल्स रेगुलेशंस वहां पे लाए कि जिसमें जो है, जो माइनॉरिटी वाले हैं, अब उनका जो कल्चर था, उनका जो लैंग्वेज था, उसको वह क्या कर दिए? डिसरिगार्ड कर दिए। जितना कुछ रूल्स रेगुलेशन जो नियम कानून बनाया जाता था, तो उसमें बेनिफिट किसका था जी? अपना, यानी किसका था? सिन्हलास का था। समझ में आ रहा है? जैसे कि 1956 में क्या हुआ था, 1956 में क्या किया गया था कि एक रूल्स रेगुलेशन बनाया गया था, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बना दिया गया था? सिन्हलास का बना दिया गया था। जो सिन्हाला जो लैंग्वेज था उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, मतलब अदर जो लैंग्वेज था उसको क्या कर दिया गया? डिसरिगार्ड कर दिया गया, मतलब उसको ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ था, जितना जॉब वगैरह बना था, एजुकेशन में हो जाए या फिर बोल दो यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गया, जो गवर्नमेंट का जो जॉब्स होता था उसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता था? सिन्हालास को दिया जाता था। मतलब ज्यादा प्रेफरेंस सिन्हालास को दिया जाता था, चाहे कहीं भी जाकर के जॉब करना है, चाहे पढ़ाई लिखाई वाला जो भी होगा, सबसे मेन जो प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता देना है किसको? सिन्हालास को देना है। वैसा रूल्स रेगुलेशन बना दिया गया। क्लियर? और इसके बाद क्या हुआ था जी? इसके बाद एक और क्या चीज हुआ था कि उन्होंने क्या किया था कि जो बुद्धिज्म हो गया उसको वो लोग क्या कर रहे थे, अब उसको प्रोटेक्ट करना और इसके बाद फोस्टर करना। जो बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी था उसको क्या करना, उसको जितना हो सके उतना ब्रॉडली बढ़ाइए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। समझ में है ना? तो वैसा सिन्हालाज लोग क्या कर दिए थे, पूरा बना दिए थे। इससे क्या होगा, जो तमिल वाले थे अब उनको क्या फील होने लगा? अब उनको डिस्क्रिमिनेशन फील होने लगा कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जितना कुछ नियम कानून जितना सरकार ला रहा है, तो सब जितना क्या बोलते हैं, जितना सब पॉलिटिकल पार्टी बना हुआ है, जिसमें सिन्हलाज लोग क्या थे? सबसे ज्यादा थे, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं का पॉपुलेशन था। तो जो कुछ भी बन रहा है तो वो लोग केवल अपने फेवर में कर रहा है, हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। तो उन लोगों को कैसा फील होने लगा? एलिनेशन, यानी कि लगने लगा मतलब बेगानापन, कि हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का जो लैंग्वेज है, हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके प्रति कोई सेंसिटिव नहीं है।
जितना सब पार्टीज, जितना गवर्नमेंट बना रहा है, सब क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनाया जा रहा है। तो इससे धीरे धीरे क्या होने लगा जी, दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या होने लगा, टेंशन बढ़ने लगा। समझ में आ रहा है सबको ना जी? कहाँ से टेंशन स्टार्ट हुआ था, बता दिए कि जब 1948 में फ्रीडम मिला, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस था वो किसका था, सिन्हालाज लोग का था। क्लियर है? जितना सब रूल्स रेगुलेशन जो बनाया जाता था, वो अपने लिए सबसे ज्यादा वो लोग क्या करता था, उस पर ध्यान देता था। बाकी अदर जो लैंग्वेज था, अदर जो पॉपुलेशन था, अदर जो कम्युनिटी था तमिल्स का, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जितना कुछ बन रहा है तो मतलब अपने 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 आप को क्या करने के लिए, अपना जो सुप्रीमेसी होता है उसको पूरा फैलाने के लिए, चाहे उसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो सिन्हालास था, या फिर उसका क्या था जी, प्रेफरेंस देना, जॉब वगैरह जो हो गया उसमें प्रेफरेंस देना हो गया, या फिर उसके बाद क्या हो गया जी, एक और क्या था, हाँ, बुद्धिज्म को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, और इसके बाद फोस्टर करना। तो धीरे धीरे करके वह तमिल्स और इसके बाद क्या जी, सिन्हालास जो कम्युनिटी था, दोनों के बीच में क्या होने लगा, क्या बोलते हैं जी, कम्युनिटी के बीच में क्या होने लगा, क्या बढ़ने लगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, टेंशन बढ़ने लगा, दोनों में पूरा स्टेन हो गया। और वही धीरे धीरे करके क्या हो गया, आगे चल करके एक बहुत बड़ा क्या हो गया, वॉर बना दिया। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो तमिल्स लोग थे उन्होंने क्या किया कि अपना एक क्या बोलते हैं, तमिल्स लोग क्या किए जी, अपना पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू कर दिए, अपना पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू कर दिए। और उस पार्टीज का मेन क्या मकसद क्या था, कि हम लोग का जो अलग जो ये जो स्पेस जो तुम लोग को पता होगा, देखो इसमें जो शो किया हुआ है, ठीक है ना, तमिल मुस्लिम ये सब माइनॉरिटीज वाला में है, गवर्नमेंट का पॉलिसी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लैंग्वेज इम्पोजिशन हो गया, इकोनॉमिकल देखा जाए वहां इनइक्वालिटी है, इसके बाद टेंशन बढ़ा, वही टेंशन आगे चलकर क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट और वायलेंस में क्या हो गया, चेंज हो गया, इसमें दिखा रहा है। सबसे ज्यादा जो एरिया में, मतलब कि इधर जो एरिया था ये सब क्या था, श्रीलंकन तमिल्स का था। तो ये लोग अपना जो पार्टीज बना करके ये लोग अपना मांग कर रहा था, डिमांड कर रहा था कि क्या किया जाए, हम लोग का एक अपना अलग स्टेट बनेगा। 1980s का जो उस समय जो दशक चल रहा था, तो उसमें वो लोग क्या किया कि अपना एक अलग स्टेट, जिसको इलम उसमें बोला जाता था, अपना एक अलग इलम, एक अपना अलग स्टेट बनाने के लिए डिमांड करने लगा। तो उसके लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे क्या हो गया, बनने लगा। समझ में आ गया? उसका डिमांड क्या था कि इन लोग का कि हम लोग का अपना एक अलग है, क्या हम लोग अपना इधर मेजोरिटी में है, हम लोग का इधर पूरा पॉपुलेशन है, तो हम लोग के लिए क्या होगा, हम लोग अपना एक अलग स्टेट में रहेंगे। लैंग्वेज वाला जो होगा इशू कि नहीं, जो लैंग्वेज होगा वह तमिल्स का, जो जैसे तुम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज सिनला बनाओ, हम लोग के लिए भी लैंग्वेज जो तमिल से उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इसके बाद जो इक्वालिटी हो गया किसमें जी, एजुकेशन के मामले में हो गया या जॉब के मामले में हो गया, इक्वालिटी लाया जाए। समझ में आ रहा है ना, जो प्रेफरेंस वाला चीज था कि पहले तुम लोग को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा उसको हटा दिया जाए, इक्वालिटी लाया जाए। मतलब हर तरफ से जो डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों को जो फील हो रहा था, उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए बोला क्या किया जी, अपना क्या बोलते हैं, स्ट्रगल किया। लेकिन इसके बदले में वो लोग जो गवर्नमेंट था वह क्या करने लगा, उसके ऊपर जबरदस्ती करके उसको क्या करने लगा, सबको मारना पीटना पूरा चालू कर दिया। धीरे धीरे करके वह क्या हो गया, एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर पता है ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करना जी, मतलब कि क्या करना, प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट ही नहीं मतलब पूरा हिंसा। समझ में आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, हजारों लोग, बहुत ज्यादा लोग उसमें, दोनों दोनों कम्युनिटी के बहुत ज्यादा लोग क्या हुए थे, मर गए थे। बहुत सारे लोगों को क्या करना था, छोड़ना पड़ा, देश छोड़ करके उन लोगों को जाना पड़ा। जितना वहां रहन सहन क्या क्या था, खाने पीने का सारा चीज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हर तरफ से जो श्रीलंका हो गया वह क्या हो गया जी, अंदर से पूरा एकदम बर्बाद हो गया। सोशली बर्बाद हो गया, इकोनॉमिकल बर्बाद हो गया। समझ में आ रहा है ना, हर तरफ से वह क्या हो गया जी, बर्बाद हो गया। जा करके 2009 2009 में जा करके वह जितना जो सिविल वार था वह सब क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या, स्टार्टिंग तो वहीं से हो गया था ना, मेन 1980s के आसपास जो था वह सबसे ज्यादा हिंसा के रूप में ले, वायलेंस सबसे ज्यादा बन गया था, मारपीट सबसे ज्यादा 1980s के बाद। ये जो बना हुआ था एलटीटी करके उसका नाम था, एक और था, देखो इसमें सब दिया हुआ है जी। जॉब वाला में देख रहे हैं ना, सिनालिस जो थे उन्हीं को प्रेफरेंस दिया गया।
इसके बाद एक्ट जो बनता था वह किसके लिए, सिनहलाज वन एक्ट दिया हुआ है। फिर एलिएशन और डिस्क्रिमिनेशन फील होने लगा तमिल्स लोग को। फिर इसके बाद क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज 1956 में वो लगा अपना उसको सिनहलाज को बनाया था। और ये वायलेंस होने लगा कि रिजेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन हटाया जाए, इक्वालिटी लाया जाए। कौन सा, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया 1956 में कि जो सिनहलीज होगा वही ऑफिशियल लैंग्वेज होगा उस देश का। तुम लोग को पता है ना, हम लोग का देश का भी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। देखो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज बना था, देख रहे हैं ना, टेलो दिया हुआ है, एलटीटी दिया हुआ है, और ईपीआरएलएफ, ये सब जो दिया हुआ है, ये सब पार्टीज बन गया। मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लोग क्या करता था, स्ट्रगल करता था मतलब। तो ये बहुत साल तक चला, जाकर के 2009 में जाकर के ये सब क्या हुआ, खत्म हुआ। तब तक तो वो हर तरफ से क्या हो गया। देखो तमिल इलम दिया हुआ है कि हम लोग का अपना एक अलग इलम रहेगा, मतलब क्या स्टेट रहेगा। क्या कोई दिक्कत, तो इसमें क्या है, वो इसमें समस्या वही ना कि डेमोक्रेसी आप बनाए ठीक है, डेमोक्रेसी बना ठीक है, लेकिन उस डेमोक्रेसी में जो पावर था वह क्या हो गया जी, किसी एक ऑर्गन जो कम्युनिटी था, एक ही जो कम्युनिटी था सिनालिस्ट जो थे, उनके अंदर क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया था। तो जहां पावर एक के अंदर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, वहां पे क्या होगा, वही चीज शो कर रहा है, कितना ज्यादा कंफ्लिक्ट वायलेंस क्या क्या हो गया। अगर पावर को अगर हर कम्युनिटीज में इक्वली क्या कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाएगा, तो इस तरह से क्या होगा, कोई भी कंट्री है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा। मतलब ये एग्जांपल बताया जा रहा है श्रीलंका वाले से कि पावर को क्या करना चाहिए, सब में शेयर करना चाहिए। समझ में आ गया सबको ना जी, कोई दिक्कत। क्या क्या बताया हम, श्रीलंका में क्या हुआ था 1948 में, क्या हुआ था भाजी, फ्रीडम मिला था। इसके बाद जो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट में जो डोमिनेंस था वह किसका था, सिनलास कम्युनिटीज का था, क्योंकि पॉपुलेशन उनका ज्यादा था। तो जितना वो रूल्स रेगुलेशन जो इम्पोज कर रहे थे वो अपने लिए सबसे ज्यादा कर रहे, सबसे ज्यादा क्या कर ही रहे थे अपने लिए। अदर वाला जो कम्युनिटी था उसको क्या कर रहे थे, वह ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब उनके लिए वह क्या था, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। ठीक, जैसे कि 1956 में क्या बनाया गया, 1956 में सिनालिस को क्या कर दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। एजुकेशन में, जॉब में, गवर्नमेंट में, हर जगह जो प्रेफरेंस वो किसको दिया गया, सिनालिस को दिया गया। फिर इसके बाद जो बुद्धिज्म हो गया उसको क्या करना जी, उसको अप्रिशिएट करना, उसको फोस्टर करना, उसको प्रोटेक्ट करना। बाकी जो अदर जो लैंग्वेज है उसको पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। मतलब अदर वाला जो तमिल थे उनका कम्युनिटी, उनका जो कल्चर हो गया, उनका जो लैंग्वेज हो गया, उसको क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। तो इससे धीरे धीरे करके उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन वाला फीलिंग आते गया, एलिनेशन क्या बोलते हैं, फील होते गया, और धीरे धीरे करके वह क्या हो गया जी, एक आगे चल करके कॉन्फ्लिक्ट बन गया, और कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे करके वह बड़ा क्या हो गया, एक बड़ा क्या हो गया जी, एक सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। हजारों लोग दोनों साइड से, बहुत सारा लोग क्या हुए, मरे, कितना फैमिली को देश छोड़ करके भागना पड़ा। नहीं होता शरणार्थी का, तुमने नाम सुना होगा, दूसरे देश में कुछ हो गया तो भाग करके दूसरे देश में चला आना। क्या कोई दिक्कत, तो बहुत लोग का जो था वहां लाइफ स्टाइल पूरा खत्म हो गया। जो देश था वह अंदर से इकोनॉमिकली बोलो, सोशली बोलो, हर तरह से क्या हो गया, वह पूरा एकदम बर्बाद हो गया। अब फिर से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, फिर से देश को ऊपर करना पड़ेगा। तो 2009 में जाकर के वो चीज क्या हुआ, सही हुआ, खत्म किया गया।